नमस्कार सभी को। आइए आज हम मुलाकात करते हैं भारत के विज्ञान गुरु से और इनसे जानते हैं विज्ञान घर सीजन 4 के बारे में। क्या कॉन्सेप्ट है विज्ञान घर लाने का? बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सृजनशीलता से बना हुआ एक ऐसा घर जो हम सबको चहुमुखी विकास देगा, सामाजिक समरसता देगा और इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को सार्थक भी करेगा। ये है विज्ञान घर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ओतप्रोत होगा उससे। जैसे कि आपने इस बार का थीम रखा है विज्ञान घर का, तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि किस बेसिस के ऊपर आपने विज्ञान घर सीजन 4 का थीम रखा है। इस बार का थीम है हमारा कि पुरानी संस्कार जो हमारे हैं, पुराने जो रीति रिवाज है और पुरानी जो परंपरागत विज्ञान है हमारा, वो विज्ञान के साथ में हम आधुनिक विज्ञान को कदम ताल मिलाएं और उसके साथ में तारतम्यता बैठाएं, ताकि हम समझ सके कि विज्ञान ऐसा ही नहीं है कि पुरानी जो वो संस्कृति हमारी कमजोर है, आधुनिक विज्ञान के साथ वो आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि विज्ञान घर में आने के बाद बालकों का किस तरह से विकास होगा? चहुमुखी विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और यही तो चाहते हैं हम कि देश दुनिया को, अपनी सभ्यता को बचाने का काम करे, अपने आप को बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपने समाज को बचाने का काम करे और अपनी पृथ्वी को, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के साथ सबको बचाने की कोशिश करें। जी। और सर जैसे कि हम थीम भी देख रहे हैं कि आपने पूरा ये गांव का थीम इसमें रखा है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है? गांव की थीम नहीं है ये, हमारे भारतीय संस्कृति की थीम है, प्रतीक है उसका। वो उसी उन्हीं गाँवों के में से तो होकर गुजरता है, तो उसी गाँव से आए हम लोग भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोग गाँव से आए हैं कहीं ना कहीं से, शहर तो बाद में बने हैं। जी सर। तो सर इसके पीछे का क्या मतलब, सर हम क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बालकों के थ्रू कि हम पूरी दुनिया को कुछ समझाना चाहें कि हमको भी अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, या और भी क्या चीजें हैं सर? जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि सब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सब लोग एडवांस्ड हो रहे हैं, तो अपनी पुरानी परंपराओं को और जो पुरानी चीजें थी, जो साइंटिफिक चीजें थी, जो हम लोगों को आज तक भी नहीं पता है, तो क्या वो चीज डेवलप हो सकती है बच्चों के अंदर? क्यों नहीं हो सकती? बस हंसते उसे माहौल, उस तरह की आप माहौल दे दिया जाए और उस तरह की आदत डाल दी जाए तो वो हो जाएगी ना, सब काम होगा। सर आप मैं पूछना चाहती हूँ जी कि जो विज्ञान घर 4 है, हम अभी तक ये सुनते आ रहे कि काफी अलग है, कुछ नया है, या इसमें क्या आपने चेंजेस पिछले विज्ञान घर के मुकाबले करे हैं? क्या नया नहीं, लाने की देखिए कोशिश विज्ञान की घर है? का कंसेप्ट तो एक ही है हम्म। कि हमें अपना घर नहीं बचाना, अपना आपको बचाना, अपने घर को बचाना और अपने देश को बचाना हम्म। और पूरी दुनिया को बचाना, एक ही उद्देश्य है, सीधा मकसद और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। तो लास्ट टाइम से कुछ है इसमें चेंजेस कि आपने कुछ और नया पहले ऐड से करने बेहतर की होता जा कोशिश? रहा है, हर बार पहले से और ज्यादा ऊर्जा के साथ में और अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बच्चों की क्वालिटी और पहले से अच्छी मिलती है। सर आप कहना चाह रहे हैं कि आज चलते चलते आपको और भी ज्यादा, जैसे पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नई चीजें इसमें डाली गई हैं, एडवांसमेंट किया जी गया है और नए नए प्रयोग भी कराए जाएंगे बालकों द्वारा। बिल्कुल। और सर इसमें जैसे कि आप कुछ बताइए कि इसमें आगे क्या होने वाला है? देखिए इसके अंदर सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का पूरा एक शेड्यूल है जी और शेड्यूल के तहत उनको एक आदत डालने की कार्रवाई होगी। एक तरीके का ये 24 घंटे इस घर के अंदर रहेंगे बच्चे और इस घर के अंदर ऐसे रियल प्रयोग किए जाएंगे जो प्रयोग जीवन में और हमारे कहीं ना कहीं जीवन में कहीं नई जानकारी देने का माध्यम बनते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरठ शहर का प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन, इसे क्या नापा जाएगा? हम एक छड़ की मदद से पृथ्वी की गोलाई को भी नापेंगे और उसी छड़ की मदद से हम रियल नॉर्थ भी ज्ञात करेंगे और उसी छड़ की मदद से हम लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी ज्ञात निकालेंगे, यानी कि उसका स्थानीय अक्षांतर भी हम निकालेंगे जहां पर हम खड़े हैं। तो सर क्या 10 के 10 दिन बालक इस विज्ञान घर के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, बाहर भी जाएंगे, जी जैसे गुरुकुल आश्रम है, प्रभात आश्रम में, वहां जाएंगे एक दिन, तो कुछ समय बिताएंगे उनके साथ में, उनके बच्चों के साथ में भोजन भी करेंगे। तो बहुत सारी प्रक्रिया होगी। पंचक्की लौटते समय हम पंचक्की भी देखेंगे, बोलिंग झाल पे जो पानी की ऊर्जा का उपयोग करते हुए कैसे पंचक्की से आटा पीसा जा रहा है वहां पर, हम उसको भी देखने वाले हैं। पर सर आप
बाहर किसी और से कांटेक्ट नहीं रहता, वो कट जाता है। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि आप बाहरी दुनिया से अलग करके एक अंदर रखते हैं, मतलब कांटेक्ट कट करके। किसी भी बड़ी सफलता को पाने के लिए आपको दुनिया से संपर्क तोड़ना पड़ता है, और जब आप तोड़ते हैं तो तभी वो निखर के सामने आते हैं। जितने भी आईएएस और पीसीएस अफसर बनते हैं या जो बने हैं, उनसे जरा पूछिए, उनसे जरा बात करिए, आएंगे इस विज्ञान घर में वो लोग, उनसे समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने मोबाइल कितने दिन के लिए बंद कर दिया था, व्हाट्सएप उनके मोबाइल में कितने दिन नहीं रहा, पूछ के तो देखिए, समझ में आएगा, मैसेज मिलेगा कि वो क्या कहना चाहते थे और क्या उन्होंने किया। सर इसका मतलब बच्चे यहाँ अंदर भी रहेंगे और उनके पास उनके मोबाइल फोन्स भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल होंगे। कनेक्टिविटी खत्म रहेगी। बाहर की दुनिया की जो नेगेटिविटी है उससे दूर रखकर टोटल 10 दिन के अंदर शांत और साइंटिफिक एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में उनको रखा जाएगा, और रखने के बाद जो मैसेज आएगा वो महत्वपूर्ण होगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, 5 राज्यों से लगभग हैं 20 बच्चे, जी जी। ये अलग अलग राज्यों से और 13 जिलों से। सर आपको कैसा लगता है कि हर साल कोई 20 नए बच्चे आते हैं, 10 दिन के लिए आपके साथ रहते हैं, फिर भी जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है उन 10 दिन का एक्सपीरियंस आपके लिए? बच्चों के लिए तो बहुत स्पेशल होता है। मेरे लिए तो हर बालक स्पेशल होता है, और उन बालकों में बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन को प्रभावित कर जाते हैं। तो नेचुरली है कि वो बालक जिंदगी में मायने रखते हैं और आते, लेकिन बालक आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बालकों में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं, वो हमेशा मुझे याद रहते हैं। तो सर ऐसा भी होता है कि जैसे आप बड़े हैं, आप बच्चों को सिखाते हैं, क्या कुछ कभी ऐसी चीजें हुई कि आपने बच्चों से सीखा हो? बहुत कुछ, बहुत बच्चों से सीखता हूँ। उनके जो घर के संस्कार होते हैं वो मुझे सीखने को, जाने अनजाने में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनसे सीखने को मिल जाता है। वेल डिसिप्लिन कैसे रहना है, कई बच्चे अपने तरीके का डिसिप्लिन, हर घर का डिसिप्लिन अलग तरीके का होता है, तो ऐसा ही कुछ मौका मिलता है मुझे भी सीखने का भी और समझने का भी। सर मतलब नॉलेज का फुल एकदम आदान प्रदान होता है बिल्कुल, बच्चों दोनों के में बीच। बराबर पाइपलाइन है, लेवल एक हो जाता है, तो वो जो मैं सिखा सकता हूँ वो सिखाता हूँ, जो वो सिखा सकते हैं वो सिखाते हैं। और सर बच्चों की भी एक्साइटमेंट ज्यादा रहती है, आपस में एक दूसरी जगह से आए हैं, उन लोगों का कल्चर सीखना, उनके वहाँ के जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, वो सब चीजें सीखते हैं, नॉलेज गेन खाली करते वो हैं। आते ही नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आते हैं। हम जी लोग सर। समाधान ढूंढने के बजाय लड़ने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरे पे जो है ना जिम्मेदारी का भाव देने की कोशिश करते हैं। जी जी। जबकि सच्चाई ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए, और साथ साथ में इनिशिएटिव के लेने के साथ साथ में जो कुछ भी हमारे आसपास में घट रहा है, जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही है, उनको किस तरह से फेस करना है, जी ये भी विज्ञान घर सिखाता है। बहुत बढ़िया सर। और सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चे आएंगे, वो पूरे 10 दिन एक्टिविटीज करेंगे, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि उसमें से बालकों की कोई नई इनोवेशंस निकल कर आए जो आज तक ना हुआ, और बच्चों को यहाँ पे कुछ माइंड में डेवलप हो यहाँ की एक्टिविटीज देख कर? हाँ, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हुई जो आज तक तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि आज तक अभी तक बिल्कुल नहीं है, नहीं है, न्यू लोगों है। के लिए एकदम नहीं है। जी अभी जी। पृथ्वी की परिधि नापने का भले ही मेरठ के लोग जानते हैं, लेकिन पूरे देश को अभी भी समझाने की जरूरत है हाँ जी। कि एक क्षण की मदद से कैसे इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को करा जा सकता है, सोलर वॉक करा जा सकता है, जी सौर सिस्टम को समझा जा सकता है। हम एनएलएम सौर घड़ी बनाएंगे और पेड़ों की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे कि पेड़ से अगर हम प्यार करते हैं तो वो किस तरह की फ्रिक्वेंसी देते हैं, किस तरह का साउंड करते हैं, जी। और पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह की आवाज निकालते हैं, उस साउंड को हम सुनने की कोशिश करेंगे। और इस बार विज्ञान घर में हम इस साउंड, इस प्रयोग को भी महसूस करेंगे। जो 20 बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि ध्यान इस 10 दिन का जो विज्ञान घर है, इसे समझे, जाने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस एंगल को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करके अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लें। बस इतना भर कर लीजिए, बाकी दुनिया को कोई आप बदल नहीं सकते, आप अपने आप को बदलिए और आगे बढ़ जाइए। तो जैसा कि हमने सुना सर के माध्यम से कि विज्ञान घर सीजन 4 में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं, बच्चे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे बच्चे सीखेंगे अपने एनवायरनमेंट से और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर
वो लोग 10 दिन यहाँ पर एकदम अलग दुनिया में, एकदम साइंस की दुनिया में वो लोग रहेंगे और चीजें सीखेंगे और आपस में भी एक दूसरे को नॉलेज शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं विज्ञान घर सीजन 4 में आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।